हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको पता होगा कि भाई क्लास 10th में पहली बात ही प्रमेय जो होता है ना, हर एक साल आपके एग्जाम में आता है। और मैं आज आपको बता दूं, विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर इस वीडियो को अगर अंतिम तक अगर देख लीजिएगा ना, तो आज आपको प्रमेय, आज मैं 2 प्रमेय आपको सिखाऊंगा, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, और इतना सिंपल तरीके से आपको बताएंगे ना कि आपको जरूर आपको 5 नंबर मिलेगा। और आज से आप स्टार्ट कर दीजिए कि अगर आपने अभी तक प्रमेय 1 भी अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो जरूर आपसे बन जाएगा 5 नंबर। अगर लेना है ना, 5 मार्क्स अगर आपको लेना है तो प्रमेय को आप जरूर बना कर जाइए। हर एक साल आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह नहीं सकते हो। लेकिन आपको पता होगा कि भाई क्लास 10th में प्रमेय कितने होते हैं। प्रमेय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कितना प्रमेय बना लूं कि आपके एग्जाम में आ सकता है। हमने कहा 4 ही प्रमेय बनाकर आप जाइए। कौन कौन मैं बता देता हूं, विश्वास के साथ कहते हैं। पहली बात है, बस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। प्रमेय, ठीक है। प्रमेय पहली बात है 6.1, 6.2 और 6.6 और 6.8। अगर पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, अगर आप ये 4 प्रमेय अगर बनाकर अगर आप जाते हो ना, तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रमेय को जरूर बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमेय। 5 नंबर भारी नहीं है, भारी लगेगा पर भारी नहीं है। अगर 5 मिनट का समय देते हो ना, तो 5 मिनट में समय देते हो, 5 मिनट का समय देते हैं ना, तो 5 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 सिखाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहली बात है तो सबसे पहली बात है, हम क्या करते हैं, प्रमेय 6.1 को पहली बात है पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्रमेय 6.1 और 6.2 बिल्कुल जस्ट उल्टा, यानी प्रमेय 6.1 का जस्ट विपरीत है, यानी दूसरा भाई है। तो प्रमेय अगर 6.1 को बढ़िया से समझ जाएंगे तो 6.2 भी आसानी है। कहने का मतलब, पहले सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। ले अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब देखिए सवाल आपका क्या होगा, चमकता होगा, थोड़ा लाइट क्या है दिक्कत है, इसलिए आप सवाल को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कहने का मतलब हो गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रमेय दे देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रमेय कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 6.1 है कि प्रमेय 6.2 है। अगर प्रमेय 6.2 वहां पे लिखा है ना, तो बच्चा क्या करता है, प्रमेय 6.1 ही बना लेता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। तो आप याद करो कि जितना भी प्रमेय आप बनाएं, अब जितना भी प्रमेय बनाइए उसको क्या करो, कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट जो याद कर लीजिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमेय 6.1 है कि प्रमेय 6.2 है। देखिए प्रमेय 6.1 कहता है कि यदि आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, तो यदि आपके पास अगर एक त्रिभुज है ना, तो एक त्रिभुज के समांतर अन्य 2 भुजाएं खींचा गया है जो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। देखिए बिल्कुल आसान है। और प्रमेय जो होता है ना, प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं, थेल्स प्रमेय जो होता है ना, थेल्स जो होता है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट व्यक्ति थे। इसने ही सबसे पहले प्रमेय सबका उत्पादन किए थे। देखिए सबसे पहली बात है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास क्या है, एक आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। यहां पर आपका ए है और यहां पर आपका बी है और यहां पर आपका सी है, ठीक है। और इसी के समांतर क्या करता है, तो इसी के समांतर अन्य 2 भुजाएं खींचा गया। तो यहां पर देखो 2 भुजा तो हो गया, एक आपका यहां पर हो गया, एक यहां पर ना, तो इसका नाम यहां पर हो गया डी और यहां पर हो गया ई। इतना तो हो गया। अब देखिए पहली बात है क्या होता है, प्रमेय 6.1 कहता है कि अगर जितना मान अगर इस डी का होगा ना, उतना ही मान क्या होगा, बीसी का होगा। यानी डी समांतर किसका होगा, बीसी का होगा। क्यों? तो जब डी समांतर जब बीसी का होगा, तो भाई एडी समांतर डीबी समांतर भी तो बराबर होना चाहिए। अगर डी समांतर अगर बीसी का है ना, तो इसका भुजा भी तो समान होना चाहिए। ये प्रमेय 6.1 कहता है, ठीक है, कि अगर डी समांतर अगर बीसी का है ना, तो इसका भुजा भी समान होना चाहिए। ये प्रमेय 6.1 कहता है। और इसी का जस्ट उल्टा प्रमेय 6.2
2 कहता है। ठीक है, अब देखिए पहली बात है, एक फिगर तो आपका हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, तो अब इस सवाल में पहली बात ना, दिया क्या है, कभी भी सवाल बनाने से पहले इसमें दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, ये मायने रखता है। तो देखो सवाल में क्या कहता है कि डी समांतर किसका है, बीसी का, ये दिया है, तो निकालना क्या है, तो भाई एडी बट्टा डीबी और ए बट्टा ईसी आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हल, अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो देखें डी समांतर, डी समांतर किसका है, बीसी का, इस सवाल में क्या है, ये दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना, देखिए सिद्ध करने का मतलब हो गया एडी बट्टा डीबी, इतना बट्टा इतना, तो एडी बट्टा डीबी और बराबर यहां पर हो गया एडी बट्टा डीबी, तो ए बट्टा ईसी, ए बट्टा ईसी, ये टारगेट है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ये मेरा टारगेट है, कहने का मतलब प्रमेय जो है ना, कहता है कि अगर ई समांतर है तो भाई भुजा भी समांतर होना चाहिए, ये प्रमेय 6.1 कहता है। ठीक है, अभी हो गया। अब देखिए पहली बात, अब क्या करते हैं, यहां से ना एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से यहां हमने खींचा। ठीक है, तो जब यहां से डी से क्या करना है, तो जब डी से अगर कोई भी चीज अगर परपेंडिकुलर अगर लंब खींचते हो ना, तो भाई 90 डिग्री का कोण बनता है। हो गया, तो यहां से भी तो खींचना पड़ेगा, तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ई के बाद यहां पर नाम दीजिए एफ और एफ के बाद यहां पर नाम दीजिए जी। ठीक है, अब क्या कीजिए, पहली बात है इसको इससे मिलाइए और इसे इससे मिलाइए, अच्छे से मिला लीजिएगा। तो यहां पे लिखते हैं रचना। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे जानते, देखो एडी लंब किस पर है, देखिए एडी लंब किस पर है, तो ईजी पर है, तो यहां पर लिखेंगे एडी, एडी लंब किस पर है, तो ईजी पर है, और वो अब देखिए ए लंब किस पर है, ए लंब किस पर है, तो देखिए डी एफ पर है, तो ए लंब देखिए ए लंब किस पर है जानते हैं, टी एफ पे है, तो हमने लिखा डी एफ। अब यहां पर लिखते हैं, पहली बात है डी सी, चूंकि डी सी व, ठीक है, डी सी व बीई को आपस में मिलाया या मिलाएं, ये है सबसे पहली बात है सवाल का मुद्दा, कि कभी भी सवाल बनाते हैं तो पहले इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी आपने सवाल बनाया होगा, देखिए कभी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पता किया होगा कि जिस सवाल में एक आधार और ऊंचाई रहे ना, जिस सवाल में आधार और ऊंचाई रहे उसमें हम लोग लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगाते हैं, वही फॉर्मूला यहां भी सेट होगा, इसीलिए हमने यहां पर हाइट लिया। ठीक है, देखिए अभी तो हो गया। अब यहां से चलिए सवाल, अब यहां से देखिए पहली बात है, अब देखो कभी भी अगर सिद्ध करना है ना तो एक पॉइंट बताते, देखिए समझ जाइएगा, कभी भी अगर सिद्ध करना है ना तो आंसर देख देख कर सिद्ध कीजिए, विश्वास कीजिए जरूर आ जाएगा। देखिए सबसे पहला देखो आंसर हमको क्या चाहिए, एडी बट्टा डीबी चाहिए। अब देखो इसमें त्रिभुज 2 गो है, देखिए पहला त्रिभुज लेंगे ए और डी, और ये देखिए ए डी ई, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात है, अब यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई, ए डी है ना, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुने ऊंचा। हो गया, अब देखिए 1/2 तो है, आधार कौन होगा, आंसर में आधार एडी है। अब देखिए आपको पता चलेगा आधार का मतलब बेस, तो कहिएगा आधार यहां पर डी होगा, नहीं डी नहीं होगा, आधार क्या होगा, एडी ही होगा, तो यहां पर हमने लिखा एडी। ठीक है, और एडी का हाइट क्या है, एडी का ऊंचाई क्या है, तो ई देखिए ई और क्या है, ई और जी है, तो हमने लिखा ई जी। हो गया, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब यहां से बनाते हैं,
अब यहाँ पर लिखिए, फिर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन होगा, त्रिभुज कौन होगा, देखिए अब होगा आपका डी बी ई, डी बी ई लिख देंगे। क्या पहले त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 1/2 का 1/2 आधार है ना, तो आधार क्या होगा, तो देखिए आधार यहां पर डी बी ई का आधार कौन होगा, तो डीबी हो, क्या होगा डीबी, यहां पर लिखा डीबी, और गुने ऊंचाई क्या होगा, तो जो ऊंचाई ये डी ई वाला का हुआ ना, जो ऊंचाई फर्स्ट वाले त्रिभुज का होगा वही ऊंचाई सेकंड वाले का भी होगा। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो गया, तो ऊंचाई वही आपका एजी हो गया। ए हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो देखिए पहला है त्रिभुज ए डी ई, तो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पहली बात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और बट्टा क्या हो गया त्रिभुज डी डी बी ई का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए पहला का क्या है, तो देखिए 1/2, और यहां पर देखिए पहले बात है पहला वाला का, देखिए पहला वाला का एडी है, तो यहां पर हो गया एडी और ईजी हो गया। चलिए अब बट्टा यहां पर क्या है, देखिए तो 1/2 और क्या है, देखिए डीबी है तो डीबी, और वही ईजी है, ईजी हो गया, हो गया। अब यहां पर सवाल सिंपल है, देखिए ईजी से ईजी तो कटा, 1/2 से तो 1/2 कटा, हो गया, तो ईडी बट्टा तो डीबी हो गया। तो अब देखिए इस त्रिभुज को ऐसे भी लिख सकते एरिया, एरिया त्रिभुज ए और डी ई, और बट्टा हो गया एरिया त्रिभुज डी बी ई, हो गया। अब क्या है, तो देखिए एडी बट्टा क्या बचा डीबी, इसको मानो इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है। पहला आंसर तो एडी बट्टा तो डीबी चाहिए आपको, देखो पहला आंसर एडी बट्टा डीबी हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए बट्टा क्या चाहिए, इसी चाहिए, हो गया ना। तो देखिए पहला त्रिभुज आपने ए डी ई लिया, तो पहला का आपने आधार ए लिया। अब दूसरा वाला का क्या करना है, तो दूसरा वाला का भी त्रिभुज वही लेना है, हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले हम क्या चाहते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप देखिए पहली बात क्या करते हैं, इस सवाल बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। अब यहां पर देखिए पहली बात है, अब लिखते हैं यहां से अब का मतलब अब क्या करेंगे, देखिए अब, ठीक है, अब जो होगा अब त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो देखो पहला वाला में त्रिभुज हमने ए डी ई लिया ना, तो सेकेंड वाले में भी हम ए डी ई लेंगे, लेकिन हम पहले वाला में आधार हमने ए डी लिया था ना, लेकिन अब पहले वाला में आधार ए डी लिया था ना, तो दूसरे वाले में आधार ए डी न लेना है बल्कि ए ही लेना है। देखिए सबसे पहली बात है, तो हमने लिखा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए पहली बात है 1/2 का 1/2 आधार है ना, तो अब आधार क्या होगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो ए, और ऊंचाई कौन होगा, तो ऊंचाई देखिए ऊंचाई आपका ये वाला डीएफ हो जाएगा, तो यहां पर हो गया डीएफ। इस समीकरण आपका क्या होगा, समीकरण आपका हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला हो गया, सबसे पहले बात है अगला हो गया, पहले बात है त्रिभुज। अगला कौन सा त्रिभुज, तो देखिए पहला वाला त्रिभुज था आपने इसमें डी बी ई लिया था ना, तो अब कौन होगा, तो डी ई सी या डी सी ई ले सकते हो। ठीक है, तब यहां पर त्रिभुज हो गया डी ई सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हो गया। अब यहां पर देखना पहली बात है कि 1/2 तो हो गया, अब आधार क्या लेना है, तो पहले वाले में आधार तो हमने डीबी लिया था ना, पर यहां पे आधार क्या होगा, यहां पे आधार ए हो जाएगा। ठीक है, ई और सी, तो हमने लिखा यहां पर ई सी,
ठीक है, और ऊंचाई जो पहले वाला का होगा वही इसका होगा। समीकरण 4 हो गया। अभी दोनों को क्या करेंगे, लेकिन दिक्कत तो ये है सर जी, बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत क्या है? सबसे पहले हमने ये कहा कि देखिए पहली बात है, मुझे तो आंसर एडी बट्टा तो डीबी चाहिए। मुझे आंसर देखिए, मैं यहाँ पे लिखा, हमको आंसर तो एडी बट्टा चाहिए, एडी बट्टा डीबी चाहिए, और एई बट्टा क्या चाहिए, तो हमको ईसी चाहिए, यही ना चाहिए। हमको त्रिभुज उर्भुज तो नहीं चाहिए ना, हमको त्रिभुज नहीं चाहिए ना। लेकिन त्रिभुज नहीं चाहे तो त्रिभुज कब हटेगा, जब सारे त्रिभुज समान होगा तभी तो हटेगा। देखिए कहने का मतलब है एडीई है ना, एडीई है, यहां पर भी एडी है ना, अगर इसका तुलना करेंगे ये तो हट जाएगा। लेकिन अगर इसका बात है कि यहां पर डीईसी है लेकिन यहां पर डीबीई है ना, अगर इसका तुलना करेंगे तो हटेगा, नहीं हटेगा ना। तो पहले क्या करना होगा, तो पहले हमको क्या करना होगा जानती हो, पहले इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या करना होगा, समान दिखाना होगा, तब तो जाकर होगा, तभी ना होगा। देखिए पहली बात यहां पर होगा कि अगर देखो, अगर डी, अगर बी, अगर ई, अगर हम अगर कह सकते हैं कि देखो जितना मान अगर इस डी बी ई का होगा उतना ही मान डी ई सी का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समान है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि जितना मान, एक लिख सकते हैं कि देखिए पहली बात हम लिख सकते हैं, यहां पर देखो, यहां पर लिख सकते हैं चूंकि कि एरिया, एरिया त्रिभुज देखो, अगर मान लेते एरिया त्रिभुज अगर डी बी ई, ठीक है, बराबर एरिया किसका होगा जानते हो, एरिया त्रिभुज किसका होगा, तो डी ई सी का, डी ई सी का। ठीक है, आप इसके जगह पर ए रखो चाहे इसके जगह पर ए रखिए, ठीक है, तो हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिखा, पहली बात है तो हम लिखा त्रिभुज, तो डी ई सी है ना, तो डी ई सी के जगह पर क्या लिख देंगे, टी वाला लिखेंगे डी बी ई, ठीक है, डी ई बी का क्षेत्रफल। अब बराबर लिखेंगे 1/2 और यहां पे लिखेंगे ईसी अगुने टीएफ। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करना है, तो ये आपका हो गया समीकरण, क्या हो गया 4, समझ में आ गया। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 तथा 4 से। अब देखिए एरिया लिख सकते, एरिया त्रिभुज क्या होगा ए डी ई, अब बट्टा एरिया त्रिभुज क्या है, तो देखो डी ई सी, ठीक है, यहां पर डी बी ई है, डी बी ई, और 1/2 अगुने देखिए क्या है, तो ए है, ए ई गुने क्या है, तो डी एफ है, और बट्टा 1/2 और गुने क्या है, देखिए इसका इसी गुने क्या है, डी एफ है, डीएफ से डीएफ काटा 1/2। ठीक है, तो क्या बच के आया, तो देखो ए बट्टा क्या हो गया, ई सी होगा, इक्वेशन क्या हो गया, बी हो गया। यही तो हमको चाहिए ना। अब क्या करेंगे, तो समीकरण ए और बी का क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो आंसर आपका निकल गया। ठीक है, तो आइए पहली बात है, तो अब यहां पर क्या कर लेते हैं, तीसरा पे मिटाकर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर देखना पड़ेगा, सबसे पहली बात है तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण ए तथा बी की तुलना करने पर, जब भी तुलना करेंगे ना तो इसका त्रिभुज क्या आएगा, हट जाएगा, तो बचेगा कौन, एडी, एडी बट्टा डीबी, और इधर बचेगा एई बट्टा ईसी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये आपका आंसर बचेगा। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज आपका हो गया, पहली बात ही पहला प्रमेय 6.1 हो गया। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो आप जाकर वीडियो को जरूर पीछे देखिए, क्योंकि आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि बन जाएगा। ठीक है,